जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पेरिस ओलंपिक 2024 को शुरू से लगाकर लास्ट तक कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक यानी कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं चाइना ने। सबसे ज़्यादा पदक पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पदक तो जीते हैं अमेरिका ने, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं चाइना ने। ठीक है, आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा गोल्ड चाइना ने जीते हैं। चाइना ने टोटल 40 गोल्ड जीते हैं। कितने? चाइना ने टोटल 40 गोल्ड जीते हैं। और टोटल मेडल पूछा जाए चाइना के तो 91 चाइना के टोटल मेडल हैं। और चाइना पदक तालिका में यानी कि मेडल टैली में टॉप पर है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर अमेरिका है, थर्ड पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पोजीशन पर जापान है और फिफ्थ पोजीशन पर फ्रांस है। अपना देश भारत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपना देश भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर है। भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं। 6 पदकों में से एक है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, और बाकी 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने देश भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? टोटल कितने मेडल जीते हैं? अपने देश भारत ने 6 मेडल जीते हैं। 6 मेडल में से एक सिल्वर मेडल है। सिल्वर मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। और 5 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। टोटल मिलाकर कितने? 6 मेडल जीते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है, तो मेडल टैली यानी कि पदक तालिका में भारत का 71वां स्थान है। तो भारत की पोजीशन ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को रेसलिंग में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। आपको बताना है कि अमन सहरावत किस राज्य से हैं। दोस्तों अमन सहरावत हरियाणा राज्य से हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, किस कैटेगरी में? तो कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अमन सहरावत ने भारत को कुश्ती में पहला मेडल दिलाया है। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया। तो भारत के लिए पहला मेडल जो है ये मनु भाकर ने जीता। ठीक है, कौन सा मेडल जीता? मनु भाकर ने। तो इनने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। सभी ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, केवल सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो अभी हम मनु भाकर के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, और जब पेरिस ओलंपिक शुरू हुआ तो दूसरे ही दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल जीता और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीता। किस कैटेगरी में जीता? ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ मनु भाकर ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु भाकर ने दूसरा मेडल भी जीता और इनने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता। ठीक है, और मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी हैं जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते हैं। याद रखना। ठीक है, मनु भाकर ने कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं और दोनों ब्रॉन्ज पदक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा। किस राज्य से संबंधित हैं ये भी पूछा जाता है? हरियाणा। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता। इन्होंने कितना भाला फेंका है? तो इन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंक कर ये सिल्वर मेडल जीता है। और पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अरशद नदीम। ठीक है,
तो अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। और जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, इनने कौन सा मेडल जीता है? तो इनने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस वर्ग के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है? तो विनेश फोगाट, याद रखना, ये काफ़ी चर्चाओं में रही हैं। तो इनको डिस्क्वालीफाई किया गया किस वर्ग में? तो भार वर्ग में। ठीक है, वेट वर्ग में इनका वेट 100 ग्राम बढ़ गया था। ठीक है, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। आइए डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। विनेश फोगाट हरियाणा की हैं और इनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया। तो इसी के साथ इन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, हालांकि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने CAS में सिल्वर मेडल दिए जाने की अपील कर दी है। याद रखना, इनने अपील करी है। अगर विनेश फोगाट अपील जीत जाती हैं तो ये सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला रेसलर बन जाएंगी। इसी के साथ भारत जो है, मेडल की संख्या कितनी हो जाएगी? भारत ने अभी 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, और अगर एक सिल्वर और मिल जाता है तो मेडल की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और जो भारत है, ये मेडल टैली में 68वें स्थान पर आ जाएगा, लेकिन जब ये अपील जीत जाती हैं। अच्छा, हम लोग भी प्रे करते हैं कि विनेश फोगाट जरूर जो है अपील जीत जाए और इनको सिल्वर मेडल मिल जाए। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो अपने देश की जो पुरुष हॉकी टीम है, इसने कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस टीम को हराकर? स्पेन की टीम को हराकर। और डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो नीदरलैंड की टीम है, याद रखना, नीदरलैंड की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, जर्मनी की हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है और अपने देश भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अपने देश भारत की हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कप्तानी किसने करी? हरमनप्रीत सिंह ने कप्तानी करी। तो इनका नाम भी याद रखना। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुसाले किस राज्य से हैं? स्वप्निल कुसाले, इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फटाफट से बताइए, ये किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र राज्य से हैं स्वप्निल कुसाले। ठीक है, और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो भारतीय निशानेबाज हैं स्वप्निल कुसाले। इनने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ स्वप्निल कुसाले ओलंपिक में शूटिंग श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 की थीम क्या है? हम थीम की बात करें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलो चलें और जश्न मनाएं, इसकी थीम है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इनका नाम बता चुका हूँ, इनका नाम है अरशद नदीम। ठीक है, और इनने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इनने किस खेल में जीता है? तो इनने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। कितना भाला फेंका? तो 92.97 मीटर का इनने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। और अपने देश के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन पेरिस में किया गया है। ठीक है, इसीलिए तो हम बार बार इसको पेरिस ओलंपिक कह रहे हैं। पिछली बार ये कहाँ पर हुआ था? पिछली बार ये हुआ था टोक्यो में। तो हम टोक्यो ओलंपिक बार बार कह रहे थे। जिस शहर में आयोजन होता है, इसका नाम भी उसी शहर के नाम पर पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो पेरिस है, ये 1900 और 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कर चुका है। इस बार तीसरी बार मेज़बानी करी। ठीक है,
तो 1900 और 1924 की मेज़बानी कर चुका है, मतलब पूरे 100 साल बाद पेरिस तीसरी बार मेज़बानी कर रहा है। 1924 के बाद 2024 में मेज़बानी की, ठीक है। तो 100 साल बाद मेज़बानी मिली है पेरिस को, ठीक है। तो हम बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, 33वां है। आयोजन किया गया पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजन किया गया। 184 देशों के लगभग 10,500 एथलीट ने इसमें भाग लिया है। ओके, बताइए मैं 2024 में पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण है। तो संस्करण में आपको बता चुका हूँ ना, 33वां संस्करण है। संस्करण भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद 34वां संस्करण होगा। तो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हैं 2028 में होंगे। आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा दोस्तों अमेरिका के लॉस एंजल्स में। कहाँ पर? अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजन किया जाएगा, ठीक है। हम बात करें कि जो इससे पहले 32वां संस्करण हुआ था, 32वां संस्करण हुआ था ओलंपिक खेलों का, 2020 में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, सबसे पहले आप समझो कि जो 32वां संस्करण था इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोविड चल रहा था 2020 में, तो कोविड के कारण इसका आयोजन किया गया 2021 में, और टोक्यो में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? जापान के टोक्यो में आयोजन किया गया, ठीक है। हम बात करें दोस्तों कि जो पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो पहला संस्करण है इसका आयोजन कब किया गया था? 1896 में पहला संस्करण आयोजित हुआ था, ठीक है। हम कंप्लीट फैक्टों की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो पहला संस्करण है 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित हुआ, और जो 32वां संस्करण है होना तो था 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से ये 2021 में होता है, ठीक है, टोक्यो जापान में। 33वां संस्करण अभी हुआ है 24 में, पेरिस में हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 34वां संस्करण 2028 में होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 35वां संस्करण भी अनाउंस हो चुका है, 2032 में होगा, ऑस्ट्रेलिया के विस्बेरन में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? 1896 से चल रहे हैं ओलंपिक खेल, लेकिन भारत ने पहली बार भाग लिया था वर्ष 1900 में, और ये 1900 वाले ओलंपिक खेल पेरिस में हुए थे। मैंने बताया कि 1900 में और 1924 में और 2024 में 3 बार जो पेरिस है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कर चुका है, ठीक है। तो भारत ने पहली बार भाग लिया था 1900 के खेलों में, और ये कहाँ पर हुए थे? पेरिस में हुए थे। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी पहली आधिकारिक टीम भेजी? तो भारत ने अपनी पहली आधिकारिक टीम जो है ये कब भेजी थी? तो 1920 में भेजी थी, ठीक है। और डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो भारत ने अपनी पहली बार आधिकारिक टीम 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भेजी, और ये 1920 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बेल्जियम के एंटवर्प में आयोजित किया गया था। बताइए, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया? पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया भैया? तो पहली बार जब अपन ने भाग लिया था पेरिस ओलंपिक में वर्ष 1900 में, तब पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था। इससे पहले महिला एथलीट इसमें शामिल नहीं होती थीं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो अभी 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, ठीक है। वो 4 नए खेल कौन कौन से हैं? ब्रेकिंग है, सर्किंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग है, ठीक है। इन 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर यानी कि मस्कट क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मस्कट आपसे पूछा जाए तो ओलंपिक फ्रीज इसका मस्कट यानी कि शुभंकर है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाएगा पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो। फटाफट से बताइए इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स वाइड ओपन जो है इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है। बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया? भारतीय ध्वजवाहक जो है
ये 2 जनों को चुना गया है। ठीक है, एक तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और दूसरे शरत कमल, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों को भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है। बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे बनाया गया। सेफ डी मिशन की हम बात करें, ये बनाया गया दोस्तों गगन नारंग के लिए। और डिटेल की बात करें तो सबसे पहले आप समझो कि जो सेफ डी मिशन है ये क्या होता है। ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है एवं संरक्षक होता है, समर्थक होता है और चीयर लीडर्स भी होता है। ठीक है, और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहना इनका प्रमुख काम होता है। तो 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन गगन नारंग को बनाया गया और डिप्टी सेफ डी मिशन शिवा केशवन को बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको लगेगा कि बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन सारे फैक्ट याद रखेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। बताइए पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो बता चुका हूं ना, 1 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह यानी कि ओपनिंग सेरेमनी कहां पर हुई है। तो दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी जो है ये पेरिस में हुई है और पेरिस में सीन नदी के किनारे एक ओपन एरिया में ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह हुआ है। याद रखना, हमेशा उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में किया जाता है, लेकिन इस बार ओपन एरिया में किया गया। उस एरिया का नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है, तो जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरो इसका नाम है। ठीक है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। और यदि हम बात करें दोस्तों इसी क्रम में कि क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह कहाँ पर हुआ, तो समापन समारोह तो एक स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, उस स्टेडियम का नाम है स्टेड डी फ्रांस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है दोस्तों, पीटी ऊषा हैं। ठीक है, और दोस्तों जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका काम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों इसका काम होता है ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का चयन करने का काम करना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन है, थॉमस बॉक। ये पूछा जाए कौन से देश के हैं ये, तो आप कह देना ये जर्मनी देश के हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 1894 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने एथलीट शामिल हुए। बता चुका हूँ 10,500 एथलीट इसमें शामिल हुए। ठीक है, 184 देशों की लगभग 10,500 एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जून को। कब, 23 जून को मनाया जाता है। और इस साल भी मनाया गया। तो इसकी थीम क्या रही इस साल, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसकी थीम रही है। और ये दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। ओके, आधुनिक ओलंपिक खेल जो हैं ये पहली बार कब आयोजित हुए, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहली बार आयोजन किया गया 1896 में। कब, 1896 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुआ, तो ये एथेंस में आयोजित हुआ। कहाँ पर, एथेंस में, यूनान की राजधानी एथेंस में। और किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस इसका मोटो है यानी कि आदर्श वाक्य है लैटिन भाषा में। ठीक है, और बताइए कि जो ओलंपिक खेलों का मोटो है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों
इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, फटाफट से बताइए। तेज, ऊंचा और मजबूत। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। छल्लों की हम बात करें तो टोटल 5 छल्ले होते हैं। कितने, 5 छल्ले होते हैं। और ओलंपिक ध्वज पर जो 5 छल्ले होते हैं ये किसके प्रतीक हैं, यदि ये पूछा जाए तो ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ठीक है। ओलंपिक के छल्लों की बात करें तो ओलंपिक के ध्वज पर 5 छल्ले यानी कि रिंग होते हैं, इनको बलय भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो ये 5 रिंग जो हैं इनके रंग कौन कौन से होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है। ये 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रंग किसी महाद्वीप को नहीं दर्शाता। आप लोगों ने कई सारे चैनल पे पढ़ा होगा कि बोले हरा रंग कौन से महाद्वीप को दर्शाता है, बताइए, है ना। ये गलत है, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है। एकता का ये प्रतीक है। ठीक है। ये छल्ले एकता का प्रतीक है कि ये 5 महाद्वीप एक हैं, कोई भी रंग किसी भी महाद्वीप को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है। इन 5 छल्लों को 1913 में पेरे डी कुबर्तीन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये जो छल्ले हैं इनको किसने डिज़ाइन किया था, तो पेरे डी कुबर्तीन ने, और 1913 में डिज़ाइन किया था। ठीक है। इन छल्लों को, ये फैक्ट भी याद रखना। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था। तो सबसे पहले ये ध्वज 1920 में और एंटवर्प, बेल्जियम के एंटवर्प में फहराया गया था। ठीक है। बताइए कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर यानी कि मस्कट की शुरुआत कब होती है, तो मस्कट की शुरुआत होती है मैक्सिको सिटी ओलंपिक से, और ये 1968 में हुए थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। मोस्ट से भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक में भारत के लिए इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम है के.डी. जाधव। क्या नाम है, के.डी. जाधव। तो के.डी. जाधव कौन थे दोस्तों, ये एक भारतीय पहलवान थे, और इन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कौन सा, इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। इनको 2001 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, के.डी. जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। पहला पदक पूछा जाए तो आप कहेंगे के.डी. जाधव, और के.डी. जाधव ने कौन सा पदक जीता था, तो इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय यानी कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तब आप क्या कहेंगे, गोल्ड वाली बात हो रही है ना, तो गोल्ड पूछा जाएगा तो आप कहेंगे वो थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है। याद रखना, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो अभिनव बिंद्रा के बारे में मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। ये कौन थे, ये निशानेबाज थे। ठीक है। इनने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा निशानेबाज हैं, और इन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, और ये ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है। बताइए किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता, तो हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है ये किस वर्ष जीता भारत ने, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में जीता था। ठीक है। बताइए दोस्तों, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पी.टी. उषा हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। आपको बताना है कि ओलंपस किसका एक नाम है। जो ओलंपस है ना दोस्तों, ये एक पर्वत का नाम है। किस चीज़ का, एक पर्वत का नाम है। ठीक है। सबसे पहले ओलंपिक जो हैं ये यूनान की राजधानी एथेंस में और ओलंपस पर्वत पर 1896 में आयोजित किया गया था। इन खेलों को ओलंपस पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा है। तो ओलंपस क्या है, एक पर्वत का नाम है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों इनका नाम है पेरे दी कुबर्तीन और इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो पेरे दी कुबर्तीन ये फ्रांस के थे और आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक इनको कहा जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक थे। आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक, आप कहेंगे पेरे दी कुबर्तीन और इन्होंने ही ओलंपिक के जो लोगो है, ठीक है, तो लोगो को भी डिज़ाइन इनने ही किया था और ओलंपिक का जो लोगो है ये पहली बार बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक 1920 में शामिल किया गया था। ठीक है, लोगो कब शामिल किया गया था? 1920 में, और तब ओलंपिक हुआ था बेल्जियम के एंटवर्प में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की बात करें, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक प्रीवियस वर्जन है, 32वां संस्करण है। ठीक है, तो ये वाला भी पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो इसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे। ठीक है, अभी 6 जीते हैं। तो 7 मेडल में से 1 गोल्ड भी जीता था। ठीक है, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे और भारत ने पदक तालिका में 48वां स्थान हासिल किया था और अभी 71वां स्थान हासिल किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे? तो सबसे ज़्यादा पदक जीते थे किस देश ने? अमेरिका ने। ठीक है, हम बात करें अमेरिका ने टोटल कितने पदक जीते थे? 113। ठीक है, और इन 113 पदकों के साथ जो अमेरिका है ये मेडल टैली में पहले स्थान पर था, यानी कि टॉप पर था। ठीक है, नेक्स्ट है 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, यानी कि हम समर ओलंपिक को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब ये शीतकालीन आ गया, यानी कि ये विंटर ओलंपिक आ गया। तो विंटर ओलंपिक का जो 25वां संस्करण है ये 2026 में होगा साहब, और ये कहाँ पर होगा? इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं इसका पहला संस्करण पूछा जाएगा, आप कहेंगे 1924 में, और फ्रांस के सैमोनिक्स में इसका आयोजन किया गया था। 24वां 2022 में हुआ था और चाइना की राजधानी बीजिंग में हुआ था, और 25वां होगा 2026 में। इटली के 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाना है, एक शहर है मिलान और दूसरा शहर है कोर्टिना। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आपको कंटेंट कैसा लगा है? यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इस ई बुक में 60 से ज़्यादा तो टॉपिक दिए गए हैं, ऐसे ही टॉपिक सारे ट्रेंडिंग टॉपिक दिए गए हैं, और जनवरी से लगाकर अब तक का डिटेल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा हमारी ई बुक के अंदर। तो बेस्ट कंटेंट यदि आपको पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना है, तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिए। इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।